श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पीताम्बरा माई के पुनित पावन धरा दतिया में चल रहे श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा की जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं भी सुन पाए हैं तो आपको इस वीडियो से पूरा रसतत्व कथा का प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है भगवान महादेव को ढूंढने में, लेकिन वह ना तो भगवान महादेव को पहचान पाता है और ना ही भगवान को प्राप्त करता है। गुरुजी कहते हैं कि हमें कहीं भी जाकर भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महादेव हमारे आसपास ही है। हमें उन्हें पहचानने की, उन्हें परखने की ज़रूरत है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु वैकुंठ में और भगवान महादेव मृत्युलोक पर रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमें भगवान में राम, कृष्ण, हरि में भेद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु ये सब एक ही है। हमें भगवान में और जाति धर्म में भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनकी शरणागति में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं। गुरुजी ने कहा दूसरी जानकारी में कि भगवान महादेव की जो जलाधारी होती है, उसमें जो 3 टेकियाँ होती है जिस पर जलाधारी बंधी होती है, वो 3 टेकियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में होती है। और उनमें से जो बूंद बूंद भगवान पर पानी गिरता है वह ये दर्शाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही है। इसीलिए देवताओं में कभी भेद नहीं करना चाहिए, सभी देवता एक है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। तीसरी जानकारी बड़ी रोचक है। गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में एक एकांबरेश्वर महादेव का वर्णन आता है। पूरी भारत भूमि और पूरी दुनिया घूमने पर भी हमें ऐसा अनोखा मंदिर, ऐसा अनोखा शिवालय कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं आपको मंदिर के अंदर पारद का शिवलिंग मिल जाएगा। बड़ी रोचक है। गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में एक एकांबरेश्वर महादेव का वर्णन आता है। पूरी भारत भूमि और पूरी दुनिया घूमने पर भी हमें ऐसा अनोखा मंदिर, ऐसा अनोखा शिवालय कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं आपको मंदिर के अंदर पारद का शिवलिंग मिल जाएगा, स्फटिक का शिवलिंग मिल जाएगा, स्वर्ण का शिवलिंग मिल जाएगा, पुखराज का शिवलिंग मिल जाएगा, रजत का शिवलिंग मिल जाएगा, पीतल का मिल जाएगा, पाषाण का मिल जाएगा, लेकिन केवल एक तमिलनाडु का कांचीपुरम में एकांबरेश्वर महादेव मंदिर ऐसा है जहाँ पर ना कि किसी धातु का शिवलिंग है, बल्कि वहाँ पर पार्थिव मिट्टी का बना शिवलिंग है। वह भारत के कई विशाल मंदिरों में से एक है। गुरुजी कहते हैं कि एकांबरेश्वर शिवलिंग मिट्टी का होकर भी उसमें एक भी दरार नहीं है। उसका कारण गुरुजी ने बताया कि कई माताएं पूछती है कि गुरुजी पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसमें दरार पड़ जाती है, इसका कारण क्या है। तो गुरुजी कहते हैं कि आप उसमें कई सारी चीज़ें मिलाते हैं, मगर आप 3 ज़रूरी चीज़ें उसमें नहीं मिलाते। वो 3 ज़रूरी चीज़ें गुरुजी ने बताई कि पहला है दूध, माखन। दूध या माखन मिलाने से या घी मिलाने से शिवलिंग में आसानी से दरार नहीं पड़ती। और दूसरा गुरुजी ने बताया कि हमें भस्म मिलाना चाहिए। और भस्म कैसा, तो गुरुजी कहते हैं कि जो गाय का सूखा कंडा होता है उसको जलाकर उसमें से जो राख तैयार होती है उसका हमें भस्म बना लेना चाहिए। गाय के कंडे को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर हमें उसे शिवलिंग बनाते हुए मिलाना चाहिए मिट्टी में। उससे भी शिवलिंग बहुत अच्छा बनता है और इसका कई ऐसे कारण हैं मिलाने के। महादेव को चढ़ने वाली भस्म कोई साधारण नहीं है। हम इसे कई उपायों में, कई उपयोग में ला सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर नारी के बच्चादानी में गांठ पड़ जाए तो उसे गाय का सूखा हुआ कंडा लेकर उसकी भस्म तैयार कर कर भगवान महादेव पर चढ़ानी चाहिए और उसी भस्म को उतार कर किसी एक डिब्बी में भर देनी चाहिए। और किसी भी सोमवार से शुरू कर कर अगले 7 दिनों तक उस भस्म को उदर पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। अगर आप त्रिपुंड नहीं लगा पाते हैं तो आपको बस उस भस्म का लेपन ही कर देना है। उसके बाद में आपको उस भस्म को थोड़ा सा मुंह में रखकर भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना चाहिए। इससे आपको जल्द ही राहत मिलेगी, सारी समस्याएं दूर होंगी। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि अगर घर में संतान नहीं है और संतान प्राप्ति की इच्छा आप रखते हैं तो आपको
हर शिवरात्रि और हर प्रदोष को पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चन करनी चाहिए और मन की कामना भगवान महादेव से ज़रूर कहनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग करने से हम हमारे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। आपको पूरी निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पांचवी जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि हमें रुद्राक्ष और तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। जैसे कई सारी गायों में अगर किसी गाय के गले में डोर बंधी है तो हमें ये समझ जाता है कि इसका कोई मालिक है, या अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा है तो हमें ये पता चलता है कि इसका कोई मालिक है। वैसे ही अगर हमारे गले में रुद्राक्ष की या तुलसी की माला पड़ी होगी तो यह पता चलता है कि हमारा भी कोई ना कोई मालिक है, और हमारा मालिक कोई और नहीं बल्कि देवादिदेव महादेव है। इसलिए रुद्राक्ष की माला अवश्य पहने, तुलसी की माला अवश्य पहने। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि हमें हर हर महादेव का नारा हमेशा लगाता रहना चाहिए, क्योंकि हर हर महादेव का नारा लगाने से हमारे जीवन के कई संकट, कई कष्ट, कई पीड़ा का हरण महादेव कर लेते हैं। इसीलिए हफ्ते में एक बार तो भी हमें हर हर महादेव का नारा अवश्य लगाना चाहिए। सातवीं जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि शिवालय तक जाना या किसी भी मंदिर तक जाना ये भी हमारा एक तप है। शिव जी की आराधना करना, शिव जी का श्रृंगार करना, पूजन अर्चन करना, ये भी एक तप साधना है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, ये भी हमारा एक तप है और हमें ऐसे तप ज़िंदगी में करते रहने चाहिए। भगवान महादेव की दृष्टि ज़रूर हम पर पड़ेगी। अगली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि अगर हमारे ज़िंदगी में कई समस्याएं पड़ जाए तो हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन और निर्माण करते रहना चाहिए और भगवान महादेव से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते वक्त हमारे मन के मनोरथ बोलते रहना चाहिए। इससे भगवान महादेव की दृष्टि हम पर ज़रूर पड़ेगी। आज गुरुजी ने कई पत्र पढ़े, उसमें से एक पत्र जो कि इंदरगढ़ जिला दतिया से आया था, उसमें एक महिला कहती है कि गुरुजी एक लोटे जल का हम क्या बखान करें। वो कहती है कि वो एक हार्ट पेशेंट है और उनके हार्ट में 40 mm का एक छेद पड़ गया था जिसका कोई इलाज नहीं था और बच्चादानी में नसों का गुच्छा हो गया था जिसका ऑपरेशन बोला था। ऑपरेशन के बाद भी फिर से वही तकलीफ़ शुरू हो गई। बाबा के एक लोटे जल का बखान क्या करे, वह पशुपति व्रत भी करी थी। पशुपति व्रत करने के बाद और भगवान की आराधना करने के बाद जब उन्होंने फिर से जांच की तो पता चला कि अब कोई शरीर में तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ स्वस्थ है। एक और पत्र गुरुजी ने पढ़ा जिसमें पार्थिव शिवलिंग का महिमा का वर्णन था। उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल की पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चन करी थी और भगवान महादेव से कहा था कि उनके बच्चों की नौकरी लग जाए। उन्होंने अपने बच्चों से वह पार्थिव शिवलिंग की पूजन कराई थी और भगवान से आराधना की थी कि अगली पार्थिव शिवलिंग की अगले साल की जब पूजा करें तब तक बच्चों को नौकरी लग जानी चाहिए, और वैसा ही हुआ। भगवान ने उनके मन की कामना सुन ली, उनके बच्चों को बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो गई। गुरुजी कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वह बदल नहीं सकता। जो ब्रह्मादेव ने लिखा है, जो भगवान महादेव ने लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर उसे कोई बदल सकता है तो वो आपका एक लोटा जल और एक बेलपत्र है, और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और निष्ठा ही उसे बदल सकते हैं। तो महादेव के प्रति श्रद्धा और निष्ठा हमेशा रखें। भगवान महादेव को एक लोटा जल और एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाते रहिए। गुरुजी ने कहा अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो झुक जाना चाहिए, और अगर क्रोध आए तो रुक जाना चाहिए। इसी में श्रेष्ठता है और आगे बढ़ने का तरीका है। एक और पत्र गुरुजी ने पढ़ा, वो किसी बहन ने भेजा था। वो कहती है कि गुरुजी मैं ये पत्र भेज रही हूँ मगर मैं कथा में नहीं आ सकी क्योंकि मुझे दोनों आँखों से दिखता नहीं है, मेरी दृष्टि नहीं है, लेकिन मैंने मेरी माँ को कथा में भेजा है और उनके साथ पत्र भेजा है। पत्र में वो कहते हैं कि गुरुजी मुझे दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता, मगर मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू परीक्षा दे, तुझे नौकरी अवश्य महादेव दिला देंगे। मैं कहती थी माँ किसी अंधे को भला नौकरी कौन देगा, किसी अंधे को नौकरी कैसे मिल सकती है। मेरी माँ कहती थी तू प्रयास तो कर, भगवान महादेव पर श्रद्धा रख, भगवान महादेव पर निष्ठा रख और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करती रहे। गुरुजी मैंने पशुपति व्रत भी किया, मगर मुझे
पहले पशुपति व्रत में सफलता नहीं मिली और जब मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम दी उसमें भी मैं पास नहीं हुई। मैं निराश हो गई, मगर मेरी माँ बोली कि तू फिर से प्रयास कर, अगले प्रयास में महादेव तुझे ज़रूर नौकरी दिला देंगे। अगली परीक्षा से पहले मैंने पशुपति व्रत भी किया और परीक्षा देने के बाद गुरुजी, आज मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं भगवान महादेव को प्रणाम करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज के उपायों की तरफ। गुरुजी ने आज 3 से 4 उपाय बताए हैं, उसमें से हम आपको 2 उपाय करके बताएंगे। पहला उपाय ये है कि गुरुजी ने युवा बेटा बेटियों के लिए नौकरी प्राप्ति का बहुत ही सरल और आसान उपाय बताया है। ये उपाय आप एक तो 3 प्रदोष या फिर 3 शिवरात्रि को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको केवल 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 आंकड़े का फूल लगेगा। आंकड़े के फूल यूँ तो 3 से 4 प्रकार के होते हैं। गुरुजी ने कहा कि जो सफ़ेद आंकड़े का फूल होता है वो शिव स्वरूप में होता है और एक हल्का सा नीले रंग का होता है, वह समस्त रुद्रगण, शिव, पार्वती, भगवान महादेव की 5 कन्याएं, अशोक सुंदरी, गणेश और कार्तिक के रूप में होता है। और एक हल्का सा गुलाबी होता है, वह देवी माता की यानी कि पार्वती माता की शक्तियों में होता है। तो आपको इस उपाय में हल्के से गुलाबी रंग के आंकड़े के फूल का प्रयोग करना है, जो कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है। जो बेलपत्र है वो आपको अशोक सुंदरी माता की जगह पर समर्पित करना है और डंडी का मुख आपको जहाँ से पानी निकल कर जाता है उस ओर करना है, यानी कि भगवान महादेव के चरणों की तरफ आपको बेलपत्र की डंडी समर्पित करनी है। जो शमी पत्र आपके पास है वह आपको शिव के लिंग पर समर्पित करना है। उस शमी पत्र की डंडी भी जहाँ से पानी निकलता है उसी ओर होनी चाहिए। और जो आपके पास आंकड़े का फूल है हल्का सा गुलाबी रंग का, वह आंकड़े का फूल आपको आप जिस दिशा में बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में, अगर आप उत्तर मुख कर बैठे हैं तो आपको उसकी विपरीत दिशा में ही आंकड़े का फूल रखना है, जैसे कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। यह उपाय आपको 3 प्रदोष या फिर 3 शिवरात्रि को करना है। भगवान महादेव ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे नौकरी प्राप्ति की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दूसरे उपाय में गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि जांच में कोई बड़ी बीमारी निकलने वाली है, आपको अगर किसी बड़ी बीमारी का भय है, तो हॉस्पिटल में जांच के लिए जाने से पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले शिवालय पहुंचना है। शिव मंदिर जाकर आपको देवाधिदेव महादेव का जिस स्थान पर शिवलिंग रखा है उस स्थान पर भस्म का लेपन कर देना है। बाद में शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। वापस जाते वक्त उस भस्म को लेकर थोड़ा सा हृदय पर लगा देना है और भगवान महादेव से कामना करनी है कि भगवान महादेव कोई बड़ी बीमारी मुझे ना निकले, आप मेरी रक्षा करिए और जांच के लिए निकल जाना है। ज़रूर जांच में कुछ अच्छा ही निकलेगा।